हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और अब तो बोर्ड भी नजदीक है, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। वो अब रेगुलर आपकी क्लासेस अपलोड होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच चुके थे आपके क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है ना। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। आज से क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। पढ़ रहे हैं हम। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इससे पहला क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है। यही कह रहा ना आपका, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो मानेंगे, माना पहली संख्या, ठीक है ना, x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अच्छा, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से क्वेश्चन जो हमारा तीसरा है, उससे पहले हमको समीकरण बनाने हैं, फिर उसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम देखेंगे कि जो जो कंडीशन हमको दी है, जो जो शर्त हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले यहाँ समीकरण बनाएंगे। इसे प्रथम शर्त से आपका कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, दोनों संख्याओं का जो अंतर यानी घटाने पर कितना मिला आपको, 26 मिल रहा है। इसको समीकरण कह देंगे, ठीक है ना। दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या के 3 गुनी है, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसको इधर ले आते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण क्या बना लो, 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण, अब आपका समीकरण बन चुका है। अब प्रतिस्थापन विधि से कोशिश करेंगे करने के लिए। पहले क्या करोगे, किसी एक समीकरण को उठाओगे, समीकरण एक से क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस वाई, माइनस वाई था उधर गया तो प्लस वाई हो गया। अच्छा, जैसे ही x का मान निकलता है उसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, तीसरा। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए पहले, ठीक है ना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो x की वैल्यू, जैसे ही x की वैल्यू आती है उसको समीकरण 3 मानते हैं। अच्छा, x का मान यानी समीकरण 3 किससे बना है, समीकरण 1 से। समीकरण 3 आपका समीकरण 1 से बना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान है वो एक में नहीं रख सकते हो, जिससे बना उसमें नहीं रख सकते हैं, हम किस में रखेंगे, दूसरे वाले में। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर रखते हैं बाबू। देखो भैया, x की वैल्यू कितनी है आपकी, 26 प्लस का y माइनस का 3y बराबर का 0, ठीक है ना। अब ध्यान दो, 26 हो गया, ये प्लस वाई, देखो प्लस वाई यानी 1y और माइनस 3y, तो वाई का वाई, प्लस माइनस लगा तो हमेशा माइनस का, 3 में से 1 गया 2, और साइन उसका जो बड़ा हो तो बड़ा क्या है, -3, ठीक है ना। तो कितना आ गया, -2y इक्वल टू 0। इसको उधर कर लो तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 26 बराबर 2y, 2 गुणे में जाएगा तो आपके भाग में हो जाएगा बराबर y, ठीक है ना। इसे इसको कैंसिल करेंगे, 13 हो गया ना बराबर y, तो y बराबर 13, y का मान कितना आ गया, 13। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कहीं रखोगे तो x का मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ध्यान से देखेंगे, x बराबर 26 यानी 26 प्लस y क्या है, y का मान है कितना आपके पास, 13 ना बाबू, 13 भी है। ऐड करो तो इसको 2 1 3, तो x का मान कितना आ गया, 39, ठीक है ना। अतः
x बराबर 39 और y बराबर कितना 13। तो अच्छा हम माने क्या थे, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, अतः पहली संख्या बराबर 39, क्योंकि x का मान 39 और पहली संख्या आप x माने हो, तथा दूसरी संख्या y है, y का मान कितना है 13। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो देखो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 39 और 13 को घटाओ तो 26 आना चाहिए, 26 आ रहा है, ठीक है ना, और 13 का 3 गुना करोगे तभी 39 आ रहा है, ठीक है, 3 गुना करने पर। हाँ, नोट करेंगे या तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और एक बात है, क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है ना, हमेशा। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तुरंत, बोर्ड पे आपको दिखेगा, ठीक है ना, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखा है, कह रहा है दो संपूरक कोण। अब बाबू आपको पहले की जाना संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, कितना 180 अंश हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। संपूरक कोण आप जानते हो, दो कोणों का योग 180 अंश आता है, तो माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। प्रथम शर्त आपका यही कह रहा है, प्रथम शर्त से, कि संपूरक कोण है, और संपूरक कोण का आप जानते हो कि दोनों का योग कितना आता है 180 अंश। समीकरण पहला तो यही बन गया। तथा दूसरे शर्त से क्या कह रहा है, दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त आपको कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण यानी x, बड़ा कोण यानी x, वो छोटे कोण से छोटा कोण यानी y से 18 अधिक है। इसे मैं आपसे बोल दूं 5, 3 से 2 अधिक है, तो जो कम उसे तो जोड़ोगे तो कम क्या y, जोड़ेंगे किसमें, y में ही जोड़ेंगे और बराबर दिखाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसको इधर ले आओ y, तो प्लस y इधर आया तो माइनस y बराबर कितना 18। ये समीकरण आपका दूसरा। किसी एक समीकरण को उठाते हैं, प्रतिस्थापन विधि यही कहती है ना, किसी एक को उठाओ वहां से प्रतिस्थापित करो। तो समीकरण एक से, एक क्या यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 180, तो यहाँ x का मान निकालो, 180 माइनस प्लस वाई हो गया तो माइनस वाई, इसको समीकरण क्या बना देंगे 3। अब समीकरण 3 का मान किस रखेंगे, एक से आया ना समीकरण 3, एक में नहीं रख सकते हो, तो लिखोगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से रख रहा है, x लिखा ना, और x का मान कितना है 180 माइनस वाई, तो जहां x का मान लिखेंगे 180 माइनस वाई, x का मान हो गया, माइनस लिखा है माइनस वाई, वाई बराबर 18, 180 माइनस वाई माइनस 2 वाई, ठीक है ना। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे 180, ठीक है ना। ये प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18, ध्यान से देख रहे हैं माइनस 2 वाई उधर गया तो प्लस 2 वाई, घटाओ जी 2, 162 बराबर 2 वाई। दो भाग में जाएगा गुणे में, और इधर गुणे में जाएगा भाग में, काटो, तो y बराबर कितना आ गया आपका 81 अंश। y का मान कितना आ गया 81 अंश। अब y का मान आप किसी में रख दो तो x का मान आ जाएगा, तो लिखोगे y बराबर 81, समीकरण 3 में रखना आसान रहता थोड़ा, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो x, समीकरण 3 देखते हैं, x बराबर 180 माइनस y का मान 81, चलो घटाते हैं 99, x का मान कितना आ गया आपका 99। वास्तव में x था क्या, बड़ा कोण आप माने हो, तो लिखोगे अतः बड़ा कोण बराबर x मतलब क्या है आपका 99, तथा छोटा कोण बराबर 81, क्योंकि y है, y का मान 81।
कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लो, कोई समस्या होती तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद करते होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे आ गया होगा आपके। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6, क्या लिखा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी, ठीक है ना। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। बड़ा आसान क्वेश्चन, ध्यान देंगे बस, ठीक है ना। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और अपने आप क्या करना है कि बोर्ड अब आ ही रहा है, ठीक है, बहुत पास है आपका पेपर, तो आप रेगुलर बेस पे, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ का मतलब यही है कि मथना, उसको क्या करिए, मथिए, ठीक है ना। तो चलते हैं तीसरे के तीसरे पर। ठीक है, क्या करा है, एक क्रिकेट टीम, मुझे बताओ, आप मान लो गए दुकान पे, ठीक है ना, एक बिस्किट लिए, मान लो 15 रुपए का, कितने रुपए का, 15 रुपए का, ठीक। अच्छा, मुझे लेना था 3 बिस्किट, आपने लिया 3 बिस्किट, कितने रुपए दोगे आप उसको, 3 गुणे 15, यानी 15 दिया 45 रुपए, कितना देंगे आप भैया, 45 रुपए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो आपने 5 बिस्किट लेना आपको, ठीक है, तो 5 इंटू 15, तो 15 बच्चे 75, कितना आ गया भैया आपका, 75 रुपये आप देंगे। मतलब एक का मूल्य जितना है उतना, और जितना आपको लेना है उसको गुणा कराते हैं, ठीक है ना। एक का मूल्य जितना है उतना, और जितना लेना है उसको गुणा कराते हैं। तो ध्यान से देखो, इसलिए बताने में ही काम लगेगा। क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए खरीदी। बाद में क्या किया उसने, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंदे का मूल्य। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले मान लो, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर रुपया x, तथा प्रत्येक गेंदे का मूल्य बराबर रुपया y। अब प्रथम शर्त क्या करा, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना भी है। प्रथम शर्त क्या करा है बाबू, देखेंगे, देखो मुझे बताओ कितने, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है, लिखा आपका 7 बल्ले, कितने बल्ले, 7 बल्ले, एक का मूल्य कितना x, कितने बल्ले ले रहे हो, 7, तो 7x हो जाएगा, जैसे यहाँ बताया ना, एक जितना है और जितना लोग उसको गुणा करेंगे तो हमको पूरा पता चलेगा। एक बल्ले का मूल्य कितना x, 7 ले रहा तो 7 से गुणा करा दिया। अच्छा, दूसरा क्या करा है, 6 गेंदे, तो y, एक गेंदे का मूल्य y, कितने ले रहे हो, 6 के, तो 6y हो जाएगा। और सब मिला के कितना दे रहा है, दोनों को जोड़ के 3800 दे रहा है, दोनों को जोड़ कितना दे रहा है, 3800। तो प्रथम शर्त आपसे, यानी कि पहला समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त आपका कह रहा है, बाद में 3 बल्ले, कितने, 3 बल्ले, यानी 3x तथा 5 गेंदे, यानी 5y, और कितना टोटल मिला के दे रहा है, 1750। समीकरण क्या हो गए, दूसरा। बस वही काम करना, समीकरण 1 और 2 बन के, तो ये समीकरण उठाते हैं, समीकरण 1 लेंगे हम। समीकरण 1 से क्या है आपका, 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो यहाँ 7x बराबर प्लस 6y था, हो गया तो माइनस 6y, 3800 माइनस 6y, 7 गुणे में जाएगा भाग में, 3800 माइनस 6y बटा 7, x का मान निकल गया। जैसे ही x का मान निकलेगा उसको समीकरण 3 बनाते हैं हमेशा, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देंगे, का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या, ध्यान से देखो, यहाँ देखो 3, इसको ध्यान से रखना, वैल्यू तो गलत हो जाएगा, 3, उसका फिर x लिखा ना, x का मान देखते हैं, 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस का आपका 5y इज इक्वल टू कितना, 1750। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हार्ड है, ध्यान देना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई का 3 का 0 0 8 3 24 2 हासिल, ठीक है ना, तो 11, कितना 11 हजार 400, 3 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें भी,
3×6 18 वाई बटे 7 प्लस 7 वाई बटा 1 बराबर 1750। एक का गुणा कराओ तो ही आएगा -18 वाई। ध्यान से 7 का 7 बच्चे 35 वाई और नीचे का नीचे होता है 7 इक्यावन 7 इक्वल टू कितना आपका 1750। 7 यहाँ भाग में जाएगा गुणे में हो जाएगा। देखना ध्यान से 11,400 ठीक है ना। शायद नीचे ना दिख रहा हो लेकिन फिर भी एक लाइन लिखते हैं उसका दिख रहा हो 11,400। 35 वाई में से 18 वाई चला गया तो कितना बचेगा आपका 17 वाई और 7 भाग में था इधर आए गुणे में 1750 गुणे 1750 गुणे 7। यहाँ देखेंगे यहाँ देखते हैं इधर चलो 11,400 गुणे सॉरी प्लस का 17 वाई। आप लोग साथ में नोट करते हुए चलेंगे ठीक है ना। बराबर इसका गुणा कराओ 7 0 7 25 35 3 हासिल 7 7 49 3 52 5 हासिल 7 1 7 5 12 12,250। ये प्लस में ले जाएगा तो माइनस में तो 17 वाई 12,250 माइनस 11,400 17 वाई बराबर 0 5 12 में से 4 गया 8 1 में से 1 गया 0 यानी 850 आ गया। 17 गुणे में इधर आएगा भाग में तो 850 बटे 17 तो वाई बराबर कितना आ गया 17 25 85 और 17 जो 0 यानी कितना आ गया वाई बराबर 50 आ गया। बस वाई का मान किसमें रख दो आप लोग समीकरण 3 रख दो या समीकरण किसी भी आपको समय मान आएगा ठीक है ना। लिखो वाई बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ध्यान से देखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6 और y का मान 50 बटे 7 x बराबर 3800 6 पंचे 30 यानी 300 ठीक है ना बटा 7 x बराबर 3800 में 300 चला गया तो कितना बचा 3500 बटे 7 7 बचे 35 यानी x बराबर कितना आ गया 500। x बराबर कितना आ गया 500 नीचे देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1 मिनट। x बराबर कितना आ गया आपका 500 ठीक है ना दिख रहा तो ठीक है ना दिख तो रहा फिलहाल तो देखते हैं। x था क्या आपका प्रत्येक बल्ले का मूल्य लिख दोगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर रुपया आप x माने हो x का मान कितना है आपका 500 तथा प्रत्येक गेंदे का मूल्य बराबर रुपया आप y माने y का मान कितना है 50। कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगी इसमें। नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लो जो भी करो ठीक है ना लेकिन पढ़ते रहो ठीक है ना पढ़ते रहेंगे भाई। नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे का चौथा क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कह रहे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ठीक है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका है। तो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा कैसे कि एक नियत भाड़ा है तो अगर जो हमको भाड़ा देना है तो भाड़े हमको दो चीजें देनी पड़ेंगी एक नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर का भाड़ा। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा दोनों को क्या है अलग अलग है तो हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले कह रहा है नियत भाड़ा बताइए। अच्छा कोई व्यक्ति है या कोई चीज कोई है जो क्या करता है आपका 10 किलोमीटर चलता है और 105 रुपए देता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति जो 15 किलोमीटर चलता है कितना रुपया देता है 155। तो आपको बताना है कि कोई बताओ नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है। इसके अलावा आपको बताना कि 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है
सबसे पहले लिखेंगे माना, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर ₹x तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर ₹y। ठीक है, जैसे आप लोग मान लो एक एग्जांपल समझ लो, मान लो आप गए स्कूल में, स्कूल में एक एडमिशन फीस होता है, एडमिशन फीस, और पर मंथली मतलब हर एक महीने का अलग अलग फीस लेते हैं। मतलब एडमिशन फीस क्या है, नियत भाड़ा, इसको देना ही देना पड़ेगा, और हर एक महीने का आपको अलग से देना है। ऐसे यहाँ पर भी है, नियत भाड़ा है और हर प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग है। तो हम मान लेते हैं नियत भाड़ा आपका x है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y है। प्रथम शर्त से ध्यान से देखिएगा, प्रथम शर्त से प्रथम शर्त क्या कह रहा है आपका, कि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर चलता है, कितना रुपया देता है, 105। तो हमें बताओ 100 रुपया तो कितना देगा, नियत भाड़ा दे रहा है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y। कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर, तो 10y बराबर टोटल कितना रुपया दे रहा है, 105। समीकरण आपका पहला हो गया। ठीक है, चलेंगे दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से नियत भाड़ा तो x देगा ही देगा, और हर एक किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 100 रुपये, y है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। कितना किलोमीटर चलता है दूसरे वाले में, 15 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 15y, ये रुपया हो गया आपका, प्लस बराबर कितना है, 155 रुपए देता है। इसको समीकरण हम दूसरा बना देंगे। बस हमारे दो समीकरण बन गए। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और हल करते हैं। देखो कैसे, लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से एक क्या आपका, x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105, ये प्लस 10y उधर गया तो माइनस 10y, x का मान जैसे निकलता उसको समीकरण 3 बनाते हैं। ठीक है ना, अब समीकरण 1 से क्या बन गया, समीकरण 3 बना। एक को देखो, इसी से क्या बना दिया, 3, एक से क्या बन गया, 3। जो 3 का मान है वो एक में नहीं रख सकते हो, जिससे बना उसमें नहीं रख सकते हो, तो 3 का मान किस में रखेंगे, दूसरे वाले में। लिखोगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, रखते हैं। यहाँ है x, दूसरे वाला समीकरण देखो, यहाँ है x, x का मान कितना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, बराबर 155। ठीक है ना, 105, 15y में से 10y चला गया तो 5y बराबर 155, 105 प्लस में जाएगा माइनस में, तो y 5y बराबर 155 माइनस 105, ध्यान से कितना 5y, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, है ना। अब 5 गोड़े में जाएगा भाग में, तो y बराबर 50/5, 5 दहाई में 50, y बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ है, तो x बराबर 105 माइनस 10, और y का मान कितना आपके पास, 10 है। तो ध्यान से देखिए, 105, 10 का 10 से गुणा कराओगे तो 100 आ जाएगा, और 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा आपका,
5। एक्स कितना आ गया आपका? एक्स था क्या? नियत भाड़ा था। वाई क्या था? प्रति किलोमीटर का भाड़ा था। लिखोगे अतः नियत भाड़ा बराबर एक्स का मान कितना? 5, तो 5 रुपये हो गया, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर वाई। वाई कितना है? 10। ठीक है ना। हमको निकालना क्या है अब? क्वेश्चन फिर से देखो एक बार, बोर्ड पे आ गया होगा। हमको क्या निकालना? नियत भाड़ा निकालना है। और कोई व्यक्ति क्या है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा ये पूछ रहा है। मतलब हमको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो पता चल गया। नियत भाड़ा कितना देगा? 5 रुपए देगा। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना देगा? 10 रुपए। यानी कोई अगर 1 किलोमीटर जाता है तो 5 तो देगा ही, और 1 किलोमीटर का 10 रुपए और देगा, यानी 1 किलोमीटर का 15 रुपए देगा। ऐसे 2 किलोमीटर का नियत तो 5 देगा, लेकिन 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा भाई? 1 किलोमीटर का 10 है, 2 किलोमीटर का हो जाएगा 20। तो 2 किलोमीटर के लिए कुल कितना देगा? 25 रुपए। मान लो 3 किलोमीटर की बात करो तो नियत तो देना ही पड़ेगा, और 3 किलोमीटर का अलग, 3 गुणे 10 यानी कितना? 35। हाँ, समझते हैं। अब हमसे पूछ कर रहा 25 किलोमीटर के लिए, कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो लिखोगे 25 किलोमीटर क्या का भाड़ा बराबर एक नियत भाड़ा एक्स देना पड़ेगा जो नियत है, प्लस 25 और कितना? वाई। एक्स का मान है 5, 25, वाई का मान 10। 5, 25, 250, 255। कितना रुपए देना पड़ेगा उसको? 255 रुपए देने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट करेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे? चलो भाई आगे चलते हैं। उम्मीद करते हो कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। कोई समस्या, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, या तो हमारे क्या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, उसका भी मैं क्या करूंगा, उसका क्यूआर भी यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, आप स्कैन करके उससे क्या करिए, जुड़िए। आइए, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वहां पर आपको अपलोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन की तरफ। तीसरे का 5वां क्या कह रहा है? तीसरे 5वां कह रहा है, बोर्ड पे देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह भिन्न कितनी हो जाएगी? 9/11 के बराबर हो जाएगी। यदि अंश और हर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। मतलब अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो किसके बराबर रहेगी वो? 5/6 के। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको वह भिन्न क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मानेंगे कि माना वह भिन्न बराबर x अपॉन वाई। अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? प्रथम शर्त आपका कह रहा है, बोर्ड पे देखो, कि अगर हम अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी 2 जोड़े तो कितने के बराबर हो जाएगी? 9/11 की। ठीक है, चलो भाई, जब भी 2 अंक रहे तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसको कहते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 11 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 11 गुणे x+2 और y+2 का गुणा 9 में, 9 गुणे y+2, 11 का x में 11x। अब देखो इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, कंफ्यूज होकर इसी में नहीं करके छोड़ देना है। बहुत लोग करते क्या है कि इसमें कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है। ठीक है, 11 का x में 11x, 11 का 2 में कितना हो गया? 11 दूनी 22, 9 का y में 9y और 9 का 2 में 18, 11x, ये प्लस 9y इधर आएगा तो
माइनस का 9y और 22 इधर ही है, प्लस 22, ये प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18। अब यहां से सब उठा के मैं इधर ले आया तो क्या बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है, 11x माइनस 9y, 18 में से 22 में से 18 गया, आपका बचेगा 4 बराबर कितना 0। समीकरण पहला बन गया, किससे पहले शर्त से पहला समीकरण बना। अब लिखोगे तथा दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, जो आपका भिन्न है x बटे वाई, इसके अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो ये 6 बटे कितनी हो जाती है आपकी, तो भिन्न आपकी 5 बटे 6 हो जाती है। कितनी, 5 बटे 6। चलो 2 अंक रहेगा तो उसको हमेशा ब्रैकेट में, इसका गुणा यहाँ 6 का गुणा x प्लस 3 में और 5 का गुणा y प्लस 3 में। 6 का x में 6x, 6 का 3 में 18, 5 का y में 5y, 5 का 3 में 15, 6x, ये प्लस 5y है, इधर आएगा तो माइनस 5y, ये प्लस 18 ऐसे और माइनस 15 बराबर 0। 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण क्या बन गया, दूसरा आपका बन गया। अब हमारा जब 2 समीकरण बनते तो आपके उनका क्या करना है, आपको किसी एक समीकरण को उठाना और सॉल्व करना शुरू कर देना है। प्रतिस्थापन विधि यही तो कहती है, किसी एक समीकरण को उठाओ, वहां से किसी एक का मान निकालो, दूसरे वाले में रख दो, आंसर आ जाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो लिखेंगे, देखो लिखो, कोई समीकरण उठाओ जो आपका मन कहे। लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, यहां से आ जाओ तुरंत, 11x, ठीक है ना, शायद यहाँ आए ना, इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहां से लिख देते हैं, लाइक कर रही है, लाइक है, देखते हैं भाई, यहां से लिखते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 क्या है आपका, 11x माइनस का 9y प्लस का 4 बराबर का 0। अब देखो 11x माइनस 9y उधर गया तो प्लस 9y, ये प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4। अब देखो 11 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, भाग का मतलब बटे। 1 मिनट हम देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ओके, ठीक है, तो सब कुछ सही है। अच्छा, नीचे जगह थी थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, चलेंगे। जैसे ही x का मान निकलता है, इसको समीकरण 3 मानते हैं हमेशा। अब क्या करोगे, समीकरण 3 किससे आया, समीकरण 1 से, तो जिससे आया उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा रखना है, किसमें, यानी दूसरे वाले पर देना है। तो लिख दोगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो जी समीकरण 2 देखते हैं। 6 और x है ना, x का मतलब कितना, 9y ठीक है ना, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेंगे, खत्म हो गया। x का मान 9y माइनस 4 बटे 11, यहाँ था ना 6x, तो 6 लिख दिया और x लिख दिया, माइनस 5y प्लस का 3 बराबर का 0। 6 का 9 में गुणा, 6 9 54 और 6 का 4 में 6 चौक की 24 बटे 11 प्लस 5y बटे 1 सकते हो, एक प्लस 3 हो गया तो माइनस 3, 1 का गुणा इसमें तो उतना ही आएगा, 1 का गुणा 24 24 ही आएगा, 11 25 55y, 11 के 1 में 11 बराबर माइनस 3 बटा 1।
ध्यान से देखो, 54y है, यहाँ 55y है, तो 54y में से 55y जब माइनस करोगे तो माइनस का y आएगा, और माइनस का 24, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। 54 में से 55 गया -1, और 1 लिखो चाहे ना लिखो, माइनस का 24 बटे का 11 बराबर आपका है -3/1। इसका गुणा कराओ यहाँ पर, तो 1 का गुणा कराओगे तो ही रहेगा 11 का गुणा 3 तो 11 33, सॉरी बराबर लगा ना, -11 33। एक काम करो, सबको उधर लेके जाओ तो यहाँ बराबर 0 बचेगा, ये -y उधर गया तो +y, -24 उधर गया तो +24, और तो 33 तो पैरस ही है, इसको सीधा करके लिख लो, y प्लस 24 में से 33 किया तो आपका बचेगा कितना 9, माइनस का 9 बराबर का 0, ये -9 उधर गया तो +9, तो y का मान कितना आ गया प्लस का 9। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, y का मान हम किसमें देते हैं, y का मान आप क्या समीकरण 3 में रख दो, तो ऐसे लिखोगे y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ध्यान से देखो, x बराबर 9 और y का मान आपका कितना है 9 -4/11। यहां भी देखना, यहां भी देखना, दोनों हाथ जाम रखे हैं, ठीक है। 9 का 9 में 81, -4/11, इसमें घटाओ कितना आएगा आपका 77/11, 11 7 77, x का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया, x का मान 7, y का मान 9। तो हमको बताना क्या था, भिन्न बताना था, अतः वह भिन्न, आप कितना माने हो x/y, और x का मान 7, y का मान कितना 9, तो 7/, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हूँ आपको समझ में भी आया होगा। क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकती है आगे बातें, ठीक है, जल्दी करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपको दिखेगा, लिखेंगे, दिखेंगे, देखेंगे, देखेंगे, लिखेंगे नहीं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। जब भी आयु संबंधित क्वेश्चन पूछे, आयु संबंधित जब भी क्वेश्चन आपका पूछता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयु संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है ना। और जो जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से हम क्या करते थे, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। कंडीशन से ध्यान देना बस। तो क्या कौन कौन है, छठा क्वेश्चन पहली बात तो एक जैकब है और उसका पुत्र है, आपको क्वेश्चन बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। तो लिखोगे माना, ये भाई मार्कर क्यों नहीं चल रहा, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जैकब कितने वर्ष का है, मान लेते हैं आपके x वर्ष का है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्त ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, शर्त क्या क्या दी है, 5 वर्ष बाद, क्या दिया आपका, कह रहा है आपका 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब क्या उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो लिखोगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। हमें एक चीज बताओ, आप जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु अभी वर्तमान उसका कितना वर्ष था, x वर्ष का था, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा ना। अरे 5 वर्ष बाद अगर हम उसकी आयु पूछेंगे तो जितना अभी है उसमें 5 जोड़ दो,
तो वर्तमान में कितना x है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष से जोड़ो, यहाँ क्या लिखोगे, वर्ष तथा पुत्र की आयु कितनी थी अभी वर्तमान में, y है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। शर्त क्या दे रहा है, जो पिता की आयु है 5 वर्ष बाद, जो पिता की आयु है यानी जैकब की आयु है, वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी। गुनी का मतलब गुणा, तो 5 + x + 5 बराबर 3 का y में 3y, 3 का 5 में 15, x + 3y इधर आएगा तो -3y बराबर 15, ये +5 उधर गया तो -5, x - 3y बराबर 10। ये समीकरण आपका पहला बन के तैयार हो गया। समीकरण ही बनाने हैं पहले हमको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त आपका कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, इस बार पूर्व कह रहा है, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या, जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बाबू, हमें बताइए आप। पहले वर्तमान में कितना उसका x है, अब भाई 5 साल, अगर मैं किसी का आप 5 साल पहले की आयु पूछोगे तो उसमें क्या करेगा, वो 5 साल घटा देगा। भाई पहले x है, अभी तक x है, अभी 5 साल पहले पूछोगे तो 5 में घटा दो। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 वर्ष पूर्व जाके क्या है, x - 5 वर्ष, ठीक है। तथा पुत्र की आयु बराबर y - 5, क्योंकि पहले y है, अब कितना हो जाएगा, y - 5। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, सही प्रथम से नहीं, दूसरा शर्त चल रहा है ना, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जैकब की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, मतलब 7 से गुणा, 7 का y में 7y, 7 का 5 में 35, चलो x - 7y -5 -5 इधर आएगा तो प्लस का 35 बराबर 0, तो x - 7y, 35 में से 5 क्या बचा, 30 बराबर का 0। इस समीकरण क्या बन गया आपका दूसरा। अब देखो दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 उठा लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है x - 3y बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस यानी प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया, 3y को प्रतिस्थापित कर दिया उधर, ठीक है ना, उधर भेजने का मतलब प्रतिस्थापित करना। इसको क्या बनाओगे, जैसे ही x का मान आएगा उसको समीकरण 3, समीकरण 3 किससे बना, 1 से, तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ध्यान से देखो आप, x - 7, यहाँ एक उंगली यहाँ रखा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 + 3y, फिर लिखा -7y -7y प्लस 30 बराबर 0। ध्यान से देखो, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4y, 10 और 30 कितना हो गया, 40 बराबर 0। ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 4y बराबर 40, तो y बराबर 40/4, 4 दाहिने 40, तो y बराबर कितना आ गया, 10। y बराबर 10 किस में होगा, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में आप रखोगे तो ध्यान से देखना क्या होगा, x 10 + 3 और y का मान 10, 10 + 3 दाहिने 30 यानी कितना, 40,
x का मान कितना हो गया 40। तो आप लिख पाओगे अतः x था क्या, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना है, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 40 वर्ष हो गए। तथा पुत्र की वर्तमान आयु, y माने हो, y का मान था शायद 10 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है। और बाकी आपका क्या हुआ कि आपका 3.2 आपका एकदम समाप्त हो गया है। कल से हम लोग 3.3 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है विलोपन विधि। कल वाली क्लास में क्या पढ़ना हमको, विलोपन विधि, ठीक है ना, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, कल वाली क्लास हम इसको कवर करेंगे। बाकी ठीक है, आप रेगुलर बेस पे इसको यहाँ तक क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। आपकी बायोलॉजी, हिंदी ठीक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो ठीक कल मिलते हैं। बाकी अगर कोई चीज दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करेंगे। बाकी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।